अगर आप पूरी जिंदगी रोग मुक्त रहना चाहते हैं, छोटी बड़ी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, खास करके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कैंसर जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो डेली यूज में जो चीज़ें आप खा रहे हैं, इनमें से 10 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं। इन डेली यूज की 10 चीज़ों को आज ही, अभी से खाना आप छोड़ दीजिए। कितने दिन के लिए? अगर आपको रिजल्ट लेना है, आप अपने शरीर पे शोध करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 6 महीने के लिए ये 10 चीज़ें छोड़ दीजिए। 10 चीज़ें 6 महीने के लिए जिस दिन से आप छोड़ेंगे, 10 महीने के बाद आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको बनती है, या आपका ब्लड या आपको दोस्तों भूख कम लगती है, फैटी लीवर की शिकायत है, आपके शरीर में कमजोरियां हैं, तो दोस्तों ये सारी बीमारियां 10 महीने के अंदर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इन बीमारियों के लिए जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं, उन मेडिसिन की मात्रा कम हो जाएगी। और अगर ये 10 चीज़ें पूरी ज़िंदगी के लिए आप छोड़ देते हैं, तो 10 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा, दोस्तों उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। आपका शरीर अपने आप अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा और इन सारी बीमारियों से रोग मुक्त हो जाएगा। इन सारी बीमारियों को आपका शरीर अपने आप रिमूव कर लेगा। अगर इनमें से कोई बीमारी नहीं है और आपका शरीर पूर्ण रूप से निरोगी है, तो दोस्तों आप चाहे जिस उम्र में हैं, उसी उम्र में दोस्तों आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं होगी। हर एक बीमारी की मूल जड़ ये 10 चीज़ें हैं। इन 10 चीज़ों के बारे में आप ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद हमारी बातों को तब आप फॉलो करना। 10 मिनट सुनने के बाद 10 मिनट बैठ के आप ध्यान से उस चीज़ों के बारे में खुद एनालाइज़ करिए। खुद आप सोचिए, क्या यार वास्तव में जो हमने सुना यही सत्य है? क्या वास्तव में यही 10 चीज़ें हमें बीमार बना रही हैं? तो आपका अंदर से मन यही करेगा, दिल यही करेगा, हाँ यार, आज के 100 साल पहले ये 10 चीज़ें लोग नहीं खाते थे और आज के समय में यही 10 चीज़ें सबका मुख्य आहार है। यही 10 चीज़ें सब लोग बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, जिसके कारण ये लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हो रही हैं। और यही लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ आज हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं। अगर ये बीमारियाँ हमको हो जाती तो पूरी ज़िंदगी हम इसकी दवाएँ खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक चीज़ है, जो हर एक बीमारी की जड़ है, जो हर एक घर में यूज़ होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सबके घर ये 10 ये चीज़ें यूज़ होती है। वो पहली चीज़ है, वो है चीनी। चीनी दोस्तों एक मीठा ज़हर है और मार्केट में जितनी भी चीज़ें, मीठी चीज़ें मिलती हैं, उन सब में चीनी अधिक मात्रा में मिलाई जाती है। आप ये दोस्तों 50 ग्राम के बिस्किट का जो पैकेट खाते हैं, 50 ग्राम के बिस्किट के पैकेट में दोस्तों 25 ग्राम चीनी होती है। आर्टिफिशियल कलर होता है, रिफाइंड या पामोलिन में छाना जाता है, तो वही चीज़ें आप खा रहे हैं। यानी 25 ग्राम अगर आप एक पैकेट बिस्कुट खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। कोई मिठाई खा रहे हैं तो आधी चीनी उसमें पाई जाती है। चाय पी रहे हैं तो उसमें भी चीनी है। कोई भी मीठी चीज़ आप खा रहे हैं तो दोस्तों उसमें चीनी पाई जाती है और चीनी बनाने में 23 प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं और उन्हीं में से एक केमिकल होता है एक प्रकार का गंधक, जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है। और यह गंधक एक कठोर द्रव्य होता है। यह हमारे शरीर में चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। तो दोस्तों आज एक सबसे बड़ा संकल्प ले लीजिए, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ आप नहीं खाएँगे।
कितने दिन तक आप 10 महीने तक ना खा के देखिए, फिर आपके शरीर में जो बदलाव आएगा आप खुद चौंक जाएँगे। इसके विकल्प क्या है? इसका विकल्प आपको मीठा खाना है, किशमिश खा लीजिए, मीठे की तम्ल को दूर कर लीजिए, छुहारा खा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों देसी गुड़ खा सकते हैं। मीठे के तौर पे देसी गुड़ ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। दूसरी चीज़ है वो है सफ़ेद मैदा। ये मैदा दोस्तों हमसे सबसे खतरनाक है और मैदा से ही सारी चीज़ें बनाई जाती है, चाहे ब्रेड हो, टोस्ट हो, नमकीन हो। कोई भी चीज़ है, मिठाइयों में भी मैदे का प्रयोग हो रहा है, पानी पूरी में मैदे का प्रयोग हो रहा है, छोले-भटूरे में मैदे का प्रयोग हो रहा है, सब जगह मैदे का प्रयोग हो रहा है, समोसा, जलेबियाँ बन रही है तो मैदे की बन रही है। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। मैदा एक सफ़ेद ज़हर है। बनता तो गेहूँ से है, लेकिन दोस्तों गेहूँ से आटा भी बनता है। आटा बनने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है, लेकिन मैदा बनने में प्रोसीजर किया जाता है और वह सबसे खतरनाक प्रोसीजर होता है। दोस्तों पहली बात तो गेहूँ से ऊपर की एक लेयर हटा ली जाती है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। यही प्रोटीन फाइबर हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन जब ऊपर से प्रोटीन फाइबर हटा लिया गया तो क्या हुआ? एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। तो इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन व डालडा। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए सबसे खतरनाक है। तेल आप सब खाइए, जो भी तेल आपको पसंद है, उस तेल को साबुत खरीदिए, चक्की पे जाके निकलवाइए और निकलवाने के बाद उन्हीं तेलों का सेवन करिए। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और जो आप रिफाइन किया गया तेल लेते हैं ना, ये सबसे खतरनाक, इसे कभी मत खाना। इसे आप छोड़ दीजिए दोस्तों। अगली चीज़ है डिब्बा बंद अचार। जो मार्केट में डिब्बा बंद अचार मिल रहा है, वो दोस्तों आंवले से बनता है, आम से बनता है, नींबू से बनता है, इन खट्टी चीज़ों से बनता है। और अचार किसमें मिल रहा है? प्लास्टिक के डिब्बे में। प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। इसलिए इसके बाद इसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे खराब ना हो। 1 साल तक, 1.5 साल तक अचार वैसे पड़ा रहता है। इसलिए दोस्तों डिब्बा बंद अचार कभी मत खाना। ये सबसे बड़ी बीमारी का घर है। सबसे बड़ी बीमारी का घर है। अगर वो ख़ास करके प्लास्टिक के डिब्बे में मिल रहा है तो उसे कभी छूना नहीं, खाने की बात आप अलग है। नॉन ऑर्गेनिक फल। दोस्तों कुछ ऐसे फल और सब्जियाँ होती हैं जो स्टोर की गई होती हैं। स्टोर की गई सब्जियां और फल कभी मत खाना। जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं, जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। सीधे तौर पे दोस्तों हमें मौसमी सब्जियां और फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर की गई सब्जी और फलों का सेवन हमें नहीं खाना चाहिए। अगला है दोस्तों वो है प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट। यानी जो मीट प्रोसेस्ड करके बिकता है, जैसे आप देखते हैं कुछ मीट ऐसे हैं, आप यहाँ बैठे हैं और आप दूसरे स्टेट से प्रोसेस्ड मीट मंगा रहे हैं। कुछ मीट प्रोसेस्ड मीट दोस्तों डिब्बा बंद मीट आते हैं बाहर से। तो दोस्तों उन्हें बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है, उन्हें जो सेफ रखने के लिए चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इनका सेवन कभी मत करना। अगली चीज़ है जो शराब से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इसे कभी मत लेना और सबका फेवरेट है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत लेना, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो। दोस्तों ये सबसे खतरनाक है, प्लास्टिक की बोतल में मिलती है। गर्मी के समय में दोस्तों दिन रात दुकान के सामने पड़ी रहती है, धूप में पड़ी रहती है, फिर फ्रिज में ठंडा करके हमें दे दी जाती है, हम उसे पीते हैं। तो इसे कभी मत लेना। अगली चीज है दोस्तों धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कभी मत लेना, कभी मत पीना यार। अगर पी रहे हैं तो इसे आज छोड़ दीजिए। और अगली चीज़ है वो है शराब। शराब दोस्तों लीवर कैंसर, आँत का कैंसर, तरह-तरह के कैंसर का कारण बनती है। तो शराब का सेवन कभी मत करना। आप शराब का सेवन करते हैं तो समाज में मान-सम्मान सब कुछ खो देते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों अपने परिवार में भी आप नफ़रत की निगाह से देखे जाते हैं। समाज में एक शराबी की निगाह से देखे जाते हैं और अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों जब कभी किसी को लिवर कैंसर होता है ना, हम लोग देखते हैं
कितना बेचारा तड़पता है, उसे कहा जाता भैया क्यों पीते हो, क्यों खाते हो? तो उसके तब समझ में आता है, लेकिन उस कंडीशन में वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों इसीलिए बाद में ना पछताना पड़े, अभी से ये सारी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, अपने मन पे लगाम कीजिए, आप दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप छोड़ के देखिए, अगर नहीं यूज़ कर रहे थे ये सारी चीज़ें, तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग बना रहेगा।